हेलो डियर, वेलकम टू द सॉल्यूशन हब। माय नेम इज सुनील सिंह। आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी का 8th चैप्टर ग्रेविटेशन का 4th लेक्चर। इसमें हम लोग मेनली 3 पॉइंट्स कवर करेंगे आज के लेक्चर में: ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि कोई भी एक मास रखा हुआ है, लेट सपोज इसका मास कैपिटल एम है, तो यहाँ के इसके बगल में कोई एक स्मॉल एम मास लाते हैं, तो स्मॉल एम मास ड्यू टू ये कैपिटल एम एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। वो फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? टुवर्ड्स द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम। ये न्यूटन्स लॉ में हम लोगों ने देखा। अब यहाँ पे देखते हैं कि यदि ये स्मॉल मास यहाँ पे है तो इसकी स्ट्रेंथ कुछ और है। यदि स्मॉल मास को थोड़े दूर पे कर दें तो इसकी स्ट्रेंथ कुछ और हो जाएगी, और दूर कर देंगे तो इसकी स्ट्रेंथ कुछ और हो जाएगी। इट मीन्स ये जो कैपिटल मास है इसके चारों तरफ एक ऐसा एरिया है जहां पे हम कोई भी मास लाते हैं तो वो एक जो है फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और उसी एरिया को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? एरिया अराउंड अ मास in which another particle which having mass experience a force on it, उसको हम लोग बोलेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। डेफिनेशन हम लिख देते हैं। ओके, सो एरिया अराउंड द मास वेयर अनदर मास एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑन इट, उस एरिया को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके, इसका मैग्नीट्यूड फोर्स का क्या होता है? तो ये हम लोगों ने अभी जस्ट पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था, GM डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट मासेस। ओके, अब क्या है कि हम लोगों को यदि इसका स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना है कि इस पॉइंट पे, या लेट सपोज ये एक पॉइंट है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? एक यूनिट मास लाएंगे यहाँ पे और देखेंगे कि उस पर कितना फोर्स लग रहा है। वो उस पॉइंट की जो है ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ होगी और ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी होगी। क्लियर? तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड को फाइंड आउट करने के क्या करेंगे हम लोग? एक यूनिट मास, इट मीन जो स्मॉल एम है उसको हम लोग 1 कर देंगे, 1 यूनिट, और उसको लाएंगे उस पॉइंट्स पे। यहाँ पे फिगर बना देते हैं, ये कैपिटल एम है। यहाँ पे हमको यदि इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है तो यहाँ पे 1 यूनिट का जो है मास लाएंगे और देखेंगे इस पे कितना फोर्स लग रहा है। तो फोर्स जो होगा वो होगा GM डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ से क्या है? आर डिस्टेंस पे ये जो है हमारा टेस्ट ऑब्जेक्ट है जहाँ पे हमको स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है। क्लियर? तो इसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड एट दैट पॉइंट, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं E से। तो E हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा GM डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। क्लियर? अब यहाँ पे एक चीज और देखने की बात होती है, यदि ये जो M है कैपिटल M यदि अर्थ हो, इट मीन्स ये जो है अर्थ सरफेस हो, और यहीं पे कोई जो है टेस्ट चार्ज हम लाएं और फाइंड आउट करेंगे उसकी इंटेंसिटी कितनी है। उस केस में क्या करेंगे? तो M की जगह क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा ME, मास ऑफ द अर्थ। तो इंटेंसिटी हो जाती है GME डिवाइडेड बाई RE स्क्वायर, और GME डिवाइडेड बाई RE स्क्वायर क्या होता है? वो होता है ग्रेविटी। ये हमने जो है जब ग्रेविटी पढ़ा रहे थे इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में उसमें डिराइव किया था। तो यहां से ये क्लियर होता है कि जो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड हमारी ग्रेविटी के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। यूनिट दोनों की अलग होगी बट मैग्नीट्यूड सेम होगा। क्लियर? क्लियर? तो यहां से एक और चीज हम लोग डिराइव कर सकते हैं कि जो E है वो क्या होता है? फोर्स डिवाइडेड बाई मास, क्योंकि हमको यूनिट मास पे जितना फोर्स लग रहा है उसी को हमको इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। ये हो जाएगा फार्मूला। क्लियर? तो यहां से 2 फार्मूले हैं। एक तो ग्रेविटेशनल फील्ड का फार्मूला होता है GME बाई आर स्क्वायर, और दूसरा जो है फोर्स डिवाइडेड बाई M।
क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है। तो व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो अभी हम लोगों ने देखा कि एक मास है कैपिटल एम और आर डिस्टेंस पे इसकी इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी थी, तो वो हमारी वैल्यू हो रही थी gm/r²। यहीं पे ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी इतनी थी। अब के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है कि यहां पे एक एम मास को इन्फिनिटी से, फ्रॉम इन्फिनिटी से मूव करते हुए इस पर्टिकुलर पॉइंट पी तक लाएं, तो जितना भी हमको वर्क डन करना पड़े उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। क्लियर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की डेफिनेशन एक बार और बताते हैं। किसी भी मास को इन्फिनिटी से पर्टिकुलर पॉइंट पे लाने पे जितना वर्क डन हमको करना पड़ रहा है, उस वर्क डन को हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। क्लियर। डेफिनेशन लिख देते हैं। ठीक है। एम मास को ला रहे हैं हम लोग, तो यूनिट मास कर देंगे तो उसको जो है स्टैंडर्ड एक फॉर्म में आ जाता है, तो उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। क्योंकि यदि मास को हम लोग बोल रहे हैं तो उसमें क्या होगा, कोई 1 kg लाएगा, कोई 2 kg लाएगा, कोई 3 kg भी लाएगा, 4 kg लाएगा, बोलेगा हम यहाँ का पोटेंशियल इतना हो गया। तो इसलिए क्या होगा, एक स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं कि हमको यूनिट मास जो है इन्फिनिटी से पर्टिकुलर पॉइंट पे लाना है। क्लियर। उसको हम लोग पोटेंशियल बोलते हैं। अब क्या, पोटेंशियल एक पर्टिकुलर पॉइंट का होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है हमने पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट। इस पॉइंट का पोटेंशियल अलग होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल अलग होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल अलग होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल अलग होगा। तो पोटेंशियल पर्टिकुलर पॉइंट्स का होता है। इसका एक एग्जांपल ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि हमारे पास लेट सपोज हमारे पास जो है ये इलेक्ट्रिक बोर्ड है। ठीक है। पे स्विचेज लगे हुए हैं और एक जो है सॉकेट लगा हुआ है, 3 पिन सॉकेट। तो हम लोग बोलते हैं कि इसमें 220 वोल्ट जो है पोटेंशियल है इसका। लेकिन जब तक इसमें हम लोग कोई सोर्स नहीं कनेक्ट करते तब तक हमको जो है एनर्जी नहीं मिलती। जब बल्ब इससे कनेक्ट करते हैं तब हमको जो है लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी मिलती है, या कोई अप्लायंस कनेक्ट करेंगे तब हमको पता चलता है कि इसकी एनर्जी कितनी है। लेकिन इस पॉइंट का पोटेंशियल हम लोग बोलते हैं कि इस पे 220 वोल्ट पोटेंशियल है। सिमिलर वे में जो हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोल रहे हैं, ये पर्टिकुलर पॉइंट के लिए बोल रहे हैं कि इस पॉइंट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इतना है। लेकिन यहां पे इसकी एनर्जी कितनी निकलेगी, जब इस पे हम लोग एम मास यहां पे लाएंगे, तब हमको पता चलेगा कि कितना जो है इसके पास ग्रेविटेशनल एनर्जी है। ओके। पोटेंशियल इज डिफरेंट, पोटेंशियल एनर्जी इज डिफरेंट। दोनों में यही डिफरेंस है कि जब तक हम लोग मास कोई लाएंगे नहीं तब तक हमको पता नहीं चलेगा कि उसमें एनर्जी कितनी है। बस हमको पोटेंशियल से ये पता चलेगा हाँ इसमें इसका पोटेंशियल इतना है। जैसे एक और एग्जांपल ऐसे समझ सकते हैं कि लेट से हमारे पास जो है एक बुक्स की शॉप खोलनी है, तो हम लोग बोलते हैं कि स्कूल के पास जो है बहुत अच्छा पोटेंशियल होता है, बहुत ज्यादा बिक्री होगा। लेकिन यदि शॉप ओपन ही नहीं होगी, बुक्स वहां रखी नहीं जाएगी, तो उसको हम लोग एनर्जी कितनी होगी पता नहीं चलेगा। लेकिन हम लोग ये बोलते हैं कि पोटेंशियल अच्छा होगा, वहां पोटेंशियल होगा। ठीक है। तो सिमिलर वे में यहाँ पे इस पॉइंट पे पोटेंशियल है, लेकिन कितनी इसकी एनर्जी मिलेगी ये जब हम एक दूसरा पॉइंट या दूसरा मास लाएंगे तब पता चलेगा कि इसकी एनर्जी कितनी है। क्लियर। तो आई होप ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी समझ में आ गया होगा। अब इसको जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हम लोग डिराइव करते हैं फॉर्मूला। तो डेरिवेशन के लिए हमने क्या किया कि एक मास कैपिटल एम है, इसको पुट कर दिया और हमको जो है यहाँ से आर डिस्टेंस पे हमको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, आर डिस्टेंस से। ठीक है। यहाँ पे यूनिट मास रखा हुआ है 1 यूनिट का। और तो पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इन्फिनिटी से एक ऑब्जेक्ट लाएंगे यहाँ पे और देखेंगे कितना वर्क डन हमको करना पड़ रहा है। ठीक है। तो वर्क डन के लिए क्या पता होना चाहिए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए, यही वर्क डन का फॉर्मूला होता है। तो फोर्स कितना होगा, यहाँ पे एक कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे
आ जाते हैं और यहां से जो है dx, x डिस्टेंस पे हम लोग देखते हैं कि कितना फोर्स लगेगा और इसको dx मूव करेंगे और देखेंगे कि कितना इसमें फोर्स लग रहा है, कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो कितना वर्क डन लगेगा। तो फोर्स एट एक्स क्या हो जाएगा, gm, और यूनिट मास है तो 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। क्लियर। डिस्टेंस कितनी है, वो है हमारी dx, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, तो f इंटू टी एक्स। एफ कितना है, gm डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा हमारा dw। क्लियर। अब देखते हैं f इंटू डी एक्स, फोर्स की डायरेक्शन देखते हैं और dx की डायरेक्शन क्या है। तो फोर्स इसमें इधर की तरफ लग रहा है। क्लियर। और dx भी इधर ही मूव करना है हमको, यहां से यहां तक dx इधर ही मूव करना है। इट मींस फोर्स और dx दोनों के बीच जो थीटा है वो है हमारा 0 डिग्री। इट मींस जो f डॉट डी होगा, f डॉट dx होगा, वो f dx cos 0, इट मींस f dx के बराबर होगा। तो ये जो हमने फार्मूला यूज किया डायरेक्टली ये यूज कर लिया। क्लियर। अब देखते हैं dx की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी। तो x इक्वल टू इंफिनिटी से हमको लाना है, तो x इक्वल टू इंफिनिटी पे w कितना होगा, तो 0 होगा, क्योंकि कुछ वहां पे डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ रहेगा। x इक्वल टू जब r होगा तब w कितना होगा, तो उसकी लेट सपोज कर लेते हैं हम वैल्यू w होगा। ठीक है। तो अब इसको जो है इस इक्वेशन को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ dw जो हो जाएगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ gm डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। एक्स इक्वल टू इंफिनिटी पे इसकी वैल्यू 0 और x इक्वल टू r पे इसकी वैल्यू w। क्लियर। यहां पे फार्मूला देख लेते हैं हम लोग कुछ। इंटीग्रेशन ऑफ dx जो होता है वो होता है हमारा x। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx जो होता है वो x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ओके। सो इंटीग्रेशन ऑफ dw क्या हो जाएगा हमारा w। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर माइनस 2 इंटू डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, तो x टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2 प्लस 1। इट मीन्स x टू द पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1, इट मीन्स माइनस 1 बाई एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये इसका इंटीग्रेशन। ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू जो है हमारा ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर, इस वाले में हम लोग पुट कर देते हैं। ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू जी एम कॉन्स्टेंट है बाहर, 1 बाई एक्स, लिमिट भी लिखना है अभी, 0 टू डब्ल्यू, और ये क्या है इंफिनिटी टू आर। ठीक है। तो यहां पे क्या है हमारा यहां पे है हमारा डब्ल्यू, लिमिट कहां से कहां तक है, 0 टू डब्ल्यू इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाई क्या है 1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 बाई माइनस 1 बाई एक्स, लिमिट इंफिनिटी टू आर। क्लियर। अब लिमिट रखते हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते हैं, डब्ल्यू माइनस 0। क्लियर। अब जीएम को ऐसे रख देते हैं, अपर लिमिट माइनस 1 बाई आर, माइनस 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 प्लस हो जाएगा 1 बाई इंफिनिटी, 1 बाई इंफिनिटी। तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू माइनस जी एम डिवाइडेड बाई आर। ये हो गया हमारा फार्मूला। और इसी वर्क डन को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल। तो पोटेंशियल को हम लोग यदि V से रिप्रेजेंट करते हैं, पोटेंशियल एट R इज इक्वल टू माइनस जी एम डिवाइडेड बाई आर। इसको हम लोग बोल देते हैं पोटेंशियल एट आर। क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल माइनस जीएम डिवाइडेड बाई आर। क्लियर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालने के लिए हमने क्या किया कि सबसे पहले वर्क डन निकालना है हमको, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर दिया।
अब क्या है, वर्क डन इन्फिनिटी से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लाना है हमको, इस पॉइंट पे आर पे निकालना है। तो हमने क्या किया कि एक्स डिस्टेंस पे एक dx लिया और dx में एक वर्क डन निकाल लिया, उसको इंटीग्रेट कर दिया फ्रॉम पर्टिकुलर इन्फिनिटी टू आर पे। तो फोर्स dw इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स किया। एफ इंटू डी एक्स क्यों किया, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का एंगल 0 है, तो ये जो है एफ डी एक्स के बराबर हो जाएगा। अब dw एफ क्या होता है, तो कोई 1 यूनिट का मास रखा हुआ है तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ से फोर्स इक्वल टू जी एम एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होता है। तो स्मॉल m 1 यूनिट है तो जी एम एम डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट करके w इक्वल टू माइनस 1/x हो जाता है, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन। सबकी वैल्यू जो है यहाँ पे पुट किया, सबकी वैल्यूज पुट किया और जो वर्क डन आ गया वो आ गया हमारा माइनस जी एम डिवाइडेड बाई आर। और माइनस जी एम डिवाइडेड बाई आर को ही हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एट आर जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस जी एम डिवाइडेड बाई आर। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो अगला टॉपिक है हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो अभी जस्ट हमने बताया, उसको आप लोग रिपीट करके वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होता है वो एक सिस्टम का होता है, एक पॉइंट का नहीं होता है, एक सिस्टम का होता है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम ऑफ मास इज द वर्क डन बाय bringing that masses from infinity to that particular points. Clear? It means let's हमारे पास एक मास m ये है, m1 ये है, इसको हमने इन्फिनिटी से यहां पर लाया तो इसमें कितना वर्क डन होगा, कुछ नहीं वर्क डन होगा क्योंकि कोई पर्टिकुलर पहले मास है ही नहीं। अब क्या हुआ, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे m2 मास हमने लाया यहां से r1 डिस्टेंस पे, तो इसको लाने में हमको एक जो है वर्क डन करना पड़ेगा। क्लियर। इन्फिनिटी से यहां पे लाने में क्यों वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि एक मास है तो ये फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगा जिसकी वजह से हमको वर्क डन करना पड़ेगा। क्लियर। अब उस वर्क डन को लेट सपोज कर लेते हैं हम लोग W1। एक अगेन इन्फिनिटी से एक तीसरा मास लाया हमने जिसका मास हमने रख दिया m3। अब इसमें जो वर्क डन होगा वो इसकी वजह से भी फोर्स लगेगा और इसकी वजह से भी फोर्स लगेगा, दोनों में ऐसे फोर्स लगेगा जिसकी वजह से इसमें जो है W लेट से W3 वर्क डन होगा, पहले वाले में लेट सपोज कर W2। तो जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी W2 प्लस W3। क्लियर। इसको हम लोग डेफिनेशन लिख देते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ मास इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स टू ब्रिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट गिवन पॉइंट। वो होगा हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या था, उसमें हमने यूनिट मास को इंफिनिटी से उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ला करके चेक किया था क्या उस पॉइंट का पोटेंशियल है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जब हम एक पर्टिकुलर मास को, सिस्टम ऑफ मास को लाएंगे किसी पर्टिकुलर या गिवन या डेडिकेटेड पॉइंट्स पे, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वो होगा उस पर्टिकुलर सिस्टम का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर। अब इसका डेरिवेशन करते हैं हम लोग 2 पॉइंट सिस्टम के लिए। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट सिस्टम। क्लियर। 2 पॉइंट सिस्टम मींस एक पॉइंट है लेट से इसका मास जो है हम सपोज कर लेते हैं m। ठीक है। अब यहां पे दूसरा एक मास लाना है जिसका सपोज मास है स्मॉल m, यहां से r डिस्टेंस पे है और यहां पे इसकी जो है पोटेंशियल एनर्जी इसको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले m को जब हम लाए तो उसके लिए कुछ वर्क डन करना नहीं पड़ेगा, तो वो वर्क डन 0 होगा। जब इसको लाएंगे स्मॉल मास को तो हमको जो है वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो है एक ऑलरेडी कैपिटल M मास का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसकी वजह से इसके ऊपर एक जो है फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इस पे फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, वो फोर्स कितना होगा, तो फोर्स जो होगा वो होगा हमारा G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला होता है r²। तो हमको इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लाना है, तो हम क्या करेंगे, यहां से x डिस्टेंस पे
एक जो है dx कंपोनेंट ले लेते हैं, ठीक है, और dx को जो है dx में कितना वर्क डन करना पड़ेगा उसको हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, और उसी dx को r से इंफिनिटी तक हम लोग जो है वर्क डन निकालेंगे सिमिलर वे में जैसा हमने पोटेंशियल निकाला था। तो फोर्स एट x क्या हो जाएगा, फोर्स एट x जी एम एम डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। क्लियर। डिस्टेंस कितनी है, वो है हमारी dx, तो डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा, तो एफ डॉट डी एक्स। अब देखते हैं फोर्स और डी एक्स के बीच एंगल क्या है, तो फोर्स इस पॉइंट पे हमेशा ऐसे लगेगा और डी एक्स भी इसी डायरेक्शन में है, इट मीन थीटा जो है जीरो है, थीटा जीरो, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा हमारा 1। इट मीन जो फोर्स लगेगा वो लगेगा हमारा एफ इंटू डी एक्स। ठीक है, अब सबकी वैल्यू रख देंगे, तो जी एम एम डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्लियर। अब सिमिलर वे में एट एक्स इक्वल टू जीरो, एट एक्स इक्वल टू इंफिनिटी, डब्ल्यू क्या है, वो है हमारा जीरो। एट एक्स इक्वल टू आर, डब्ल्यू क्या है हमारा, वो है डब्ल्यू। क्लियर। तो इसको इंटीग्रेट करके और यही दोनों जो है हम लिमिट पुट करेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू जो हो जाएगा वो इंटीग्रेशन ऑफ जी एम एम डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। लिमिट कहां से, तो x इक्वल टू इंफिनिटी पे वर्क डन जीरो है, x इक्वल टू आर पे वर्क डन डब्ल्यू है। क्लियर। अब डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये हमने ऑलरेडी इस वाले स्लाइड में, एक पिछली स्लाइड है उसमें हमने बताया डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो वो होगा डब्ल्यू, और x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो x टू द पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई एक्स। ठीक है, तो इसी की वैल्यू यहां पे हम लोग पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा w लिमिट जीरो टू w इक्वल टू जी एम एम लिमिट, ये क्या हो जाएगा माइनस 1 बाई एक्स, और लिमिट इंफिनिटी टू आर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू जी एम एम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है, तो 1 बाई आर विद माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 बाई इंफिनिटी। 1 बाई इंफिनिटी क्या होता है जीरो, तो डब्ल्यू जो आ जाएगा वो हो जाएगा जी एम एम डिवाइडेड बाई आर विद माइनस साइन, ये हो जाएगा हमारा वर्क डन, और इसी वर्क डन को हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टू बॉडी सिस्टम, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर, तो ये हो जाएगा हमारा फार्मूला। अब इस फार्मूले को हम लोग देख रहे हैं, यहां पे W जो है नेगेटिव है, वर्क डन नेगेटिव है, इट मींस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम भी नेगेटिव होती है। तो इसके लिए दो तीन पॉइंट्स हैं वो हम लोग देख लेते हैं, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। तो फार्मूला अभी हमने पढ़ा पोटेंशियल एनर्जी का, वो है माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाई आर। क्लियर। अब यहां से जो पहला कंक्लूजन निकल रहा है वो है कि पोटेंशियल एनर्जी इज निगेटिव। ठीक है, दूसरा कंक्लूजन क्या है, तो यहां पे देख रहे हैं कि यदि हम लोग आर की वैल्यू लेट सपोज आर इक्वल टू 1 मीटर रखें, तो पोटेंशियल एनर्जी लेट सपोज आती है 10 यूनिट। आर इक्वल टू 2 रखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 10 से आधी हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, ये मैग्नीट्यूड, ठीक है, वो हो जाएगा 5 यूनिट। लेकिन इसके पहले माइनस साइन लगा हुआ है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी -10, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी -5। इट मीन्स जो है -10 जो है लेस है -5 से। इट मीन्स यदि हम आर को इंक्रीज करें तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। क्लियर। इफ वी इंक्रीज द आर, potential energy of the system decreases. क्लियर। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट।
थर्ड पॉइंट क्या है, जो हम लोग देखते हैं, एक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, किसी भी लेट से अर्थ सरफेस है ये, और अर्थ सरफेस से h हाइट पे यदि कोई पॉइंट मास रखा हुआ है m मास, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो होती है mgh। ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन ये mgh आता कहां से है ये हम लोग देखेंगे। क्लियर? तो ये mgh क्या होता है, वो mgh ना होकर के ये डिफरेंस होता है, डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी होता है, ये जो है mgh। इसको हम लोग डिराइव कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या है, लेट सपोज हमारे पास जो है ये, हमारे पास ये जो है अर्थ सरफेस है, ठीक है, इसकी रेडियस है आर ई, और लेट से यहाँ पे यहाँ से h1 हाइट पे मास m है, और इसको हम लोग पहुंचा दिए यहाँ पे h2 हाइट पे। ये हाइट हम लोग कर दिए h2, ये h1 हाइट है और इसको कर दिए h2 हाइट पे। ठीक है, मास जो है m है, और h2 माइनस h1 जो हम लोग सपोज कर लेते हैं, वो हम लोग सपोज कर लेते हैं h। ठीक है, तो देखते हैं, ये पॉइंट ले लेते हैं हम a, और ये पॉइंट ले लेते हैं हम b। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी एट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ए। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी एट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ए। क्लियर? पोटेंशियल एनर्जी एट बी क्या होगा, तो जी एम एम डिवाइडेड बाई एच टू विद माइनस साइन, माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाई एच वन विद माइनस साइन। क्लियर? अब क्या करेंगे, जी एम एम इसको कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा 1 बाई एच वन माइनस 1 बाई एच टू। क्लियर? क्या हो गया, h1 h1 ये वन प्लस हो गया, तो इसको हमने पहले लिख दिया, और h2 माइनस साइन के साथ, तो इसको हमने बाद में लिख दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा जी एम एम डिवाइडेड बाई, इसमें एलसीएम ले लेते हैं यदि h1 h2, तो ये हो जाता है h2 माइनस h1। क्लियर? अब जी एम एम इंटू h2 माइनस h1 को क्या हमने लिया है, h डिवाइडेड बाई h1 इंटू h2। ठीक है, इन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी एम एम डिवाइडेड बाई h1 को सेंटर से यदि कंसीडर करें तो आर ई स्क्वायर लिख सकते हैं, जी एम एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर और इंटू एच। क्लियर? अब यहां से देखें तो जी एम ई अपान में आर ई स्क्वायर, ये होता है हमारा ग्रेविटी, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, तो ये हमारा ग्रेविटी इंटू मास इंटू हाइट, इट मीन्स ये आया mgh। यही हम लोग हमेशा फार्मूला लगाते रहते हैं पोटेंशियल एनर्जी का, mgh यही होता है पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? तो mgh क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। अब यदि सरफेस से h हाइट पे जैसे ही बॉडी पहुंचता है, तो हम लोग करते हैं कि h इंटू एम इंटू जी होती है उस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। पोटेंशियल एनर्जी को एक बार हम लोग रिकैप कर देते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू बॉडी सिस्टम में क्या करेंगे, 2 पॉइंट सिस्टम में एक तो कैपिटल एम मास ला देंगे, उसको लाने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, जब हम लोग मास लाएंगे तो उसमें वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन कितना होगा, वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही सेम एफ इंटू डी एक्स। एफ और डी एक्स के बीच 0 डिग्री एंगल है ये, इसलिए हमने जो है एफ डी एक्स कॉस 0 1, तो एफ डी एक्स सिंपली रख दिया। एफ की वैल्यू जी एम एम अपान में एक्स स्क्वायर और इंटू डी एक्स, इसको जो है हमने इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट करके सबकी वैल्यू जो है पुट कर दिया, ये -1 बाई एक्स होता है, और यहां से ये आ गया हमारा फार्मूला W इक्वल टू माइनस जी एम अपान में आर स्क्वायर। क्लियर? अब इससे हम लोगों ने 3 कंक्लूजन निकाला। पहला कंक्लूजन ये निकाला कि पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज जो है निगेटिव होती है, क्योंकि ये फार्मूला में अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, और आर को इंक्रीज करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है, क्योंकि माइनस साइन है। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ mgh क्या होता है, तो mgh जो है h हाइट पे रखा हुआ है, m मास है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है। इट मीन सरफेस से इस हाइट पे पहुंचने में जितना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है वही होता है mgh। ठीक है,
आई होप ये तीनों टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। पहला हम लोगों ने देखा ग्रेविटेशनल फील्ड, देन हम लोगों ने देखा पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और थर्ड जो हम लोगों ने देखा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स डियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट योर क्वेरीज।